हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस्समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत मुहतरम, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया वो पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 83 है। इससे पहले अगली कुछ आयतों में हमने ये सुना कि यहूद व नसारा इन लोगों ने अपनी आसमानी किताबों में तहरीफ़ात की, तब्दीलियाँ की और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत में या उनके नबी होने की जो अलामात बयान की गई थी या उनके नबी आखिरुज़्ज़मा होने की जो निशानियां बताई गई थी, उन्होंने उन निशानियों को बदल दिया या फिर उन आयत को छुपाया या फिर उनके गलत मतलब को बयान किया। और कभी तहरीफ़ात करके उन्होंने ये कहा कि हमें तो हमारे नबी ने ये कहा, यानी कि हज़रत ईसा ने ये कहा है कि हम उन्हें खुदा माने। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका रद्द फरमाते हुए कहा कि अंबिया की ज़ात से इस तरह का हुक्म देना ये नामुमकिन है, क्योंकि नबियों की जमात ये तो बंदों को खुदा से करीब करने के लिए आती है, न कि बंदों को अपने रब से दूर करने के लिए। और जो वो नसारा कहते थे कि हमें ईसा अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया है कि हम उनकी इबादत करें, हम उनको खुदा माने, तो नबी की ज़ात से ऐसा हुक्म देना ये नामुमकिन है, क्योंकि नबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मबऊस इसलिए फरमाता है कि वो भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाएं और अल्लाह से करीब कर दें। तो उन्होंने ये झूठ बांधा था और उसे ये कहा था कि हमारी आसमानी किताब में है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने नबियों से भी रोज़े मीसाक ही वादा ले लिया था कि तुम्हारे दरमियान हमारा अज़मत वाला रसूल जब तशरीफ़ लाए तो तुम्हें उस पर ज़रूर बेज़रूर ईमान लाना है, तुम्हें उस अज़मत वाले रसूल पर ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ इरशाद फरमाता है, अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस्समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। तर्जमा यह है, क्या लोग अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन चाहते हैं? यानी ये लोग जो अपने आप में ये कहते थे कि हमें तो ईसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है कि हम उन्हें खुदा माने, या फिर आसमानी किताबों में तब्दीलियां करके अपनी तरफ से मन घड़त बातें बताते थे, तो अल्लाह ने ऐसे लोगों को कहा, क्या ये लोग अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन चाहते हैं? हालांकि आसमानों और जमीनों में जो कोई भी है, यानी सातों जमीन हो, सातों आसमान और उनके दरमियान जो कुछ भी है, वो सब खुशी से या मजबूरी से उसी की बारगाह में गर्दन झुकाए हुए हैं। जो कोई भी है, चाहे आसमानों में फरिश्तों की जमात हो, उनको तो अल्लाह ने मासूम ही बनाया है कि वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करते, उनसे अल्लाह की नाफरमानी नामुमकिन है, वो मासूम है। मगर जमीन के अंदर भी चाहे जिन हो, इंसान हो, वो भी मजबूरन हो या खुशी से हो, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की इताअत करते हैं।
जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमानों में है, खुशी से या मजबूरी से। मजबूरी से एक तो ये भी है कि जैसे काफिर के ऐन वक्त, मरने के वक्त जब उसे हक नजर आ जाता है उस वक्त ईमान लाता है, तो ऐसा ईमान काबिल कबूल नहीं है। तो जमीन और आसमान में जो कोई भी है, चाहे फरिश्ते हो, चाहे इंसान हो, जिन हो, नबातात हो, जमादात हो, हैवानात हो, हर मखलूक खुशी से या मजबूरी से उसी की बारगाह में गर्दन झुकाए हुए हैं। ये अल्लाह का दीन है और सबको उसी की तरफ लौटाया जाएगा। व इलैहि युरजऊन, और सबको उसी की तरफ लौटाया जाएगा। अब देखें, इससे पहली आयतों में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया था कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों पर ये वाजिब और लाजिम कर दिया है। यानी कि एक चीज तो ये है कि क्या ये लोग अल्लाह के अलावा कोई और दीन चाहते हैं? तो अल्लाह के अलावा और दीन चाहते हैं, मगर सवाल तो ये भी है ना कि अल्लाह का दीन कौन सा है कि जिस पर ईमान लाया जाए? अल्लाह का दीन कौन सा है? तो अल्लाह का दीन वो है जो उसने अपने अंबिया को लेकर के मबऊस फरमाया, देकर। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों को जो कुछ दे करके दुनिया में मबऊस फरमाया, उनको मान लेना, उन नबियों की तस्दीक करना, उनको मान लेना, ये अल्लाह का दीन है। तो क्या ये लोग अल्लाह के अलावा कोई और दीन चाहते हैं? यानी यहूद और नसारा बाज नबियों को मानते थे, बाज का इनकार करते थे। इसी तरह वो आसमानी किताब जो अल्लाह ने नाजिल की उसे अपनी तरफ से बदलना चाहते थे, इसलिए कहा गया। तो यानी अगली कुछ आयतों में अल्लाह ने यह बयान फरमाया था कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों पर यह वाजिब और लाजिम कर दिया है। यानी अगली ही आयत में कहा था ना, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, कि तुम्हारे दरमियान अगर मेरा अजमत वाला रसूल आ जाए तो तुम्हें जरूर ईमान लाना है और उसकी मदद करनी है। तो तमाम नबियों ने अहद भी कर लिया अल्लाह से, और तमाम नबियों ने अपनी उम्मतों से भी ये अहद ले लिया कि जब नबी बरहक तुम्हारी हयात में आ जाए तो तुम्हें भी उन पर ईमान लाना है और उनकी मदद करनी है। तो तमाम नबियों और नबियों की उम्मतों पर यह वाजिब और लाजिम कर दिया है कि वो सैयदुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है, और जो शख्स उस दीन को नापसंद करेगा वो अल्लाह के दीन को नापसंद करेगा। यानी अल्लाह का दीन तो वही है जो हुजूर लेकर आए हैं। जो इस दीन को नापसंद करेगा वो अल्लाह के दीन को नापसंद करेगा। इसलिए अल्लाह ताला यहूद व नसारा से फरमाया, अल्लाह ने यहूद व नसारा से क्या फरमाया? क्या ये अल्लाह के दीन के अलावा और किसी दीन को तलाश करते हैं? और उसके बाद फरमाया, हालांकि आसमानों और जमीनों की सब मखलूक खुशी और नाखुशी से उसी के लिए इस्लाम लाई है। जमीन और आसमान की हर मखलूक। इस्लाम क्या है? इस्लाम का इस्तिलाही माना ये है कि सैयदुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पास से जो कुछ लेकर के आए उसको मानना, उसको कबूल करना, उसकी तस्दीक करना, ये इस्लाम का इस्तिलाही माना है। हुजूर जो कुछ लेकर आए, कुरान है, कुरान के अहकामात है, कुरान को मानना, हुजूर को मानना और उसकी तस्दीक करना, ये इस्लाम का इस्तिलाही माना है। और इसका लग़वी माना ये है कि वो जो कुछ लेकर आए हैं उसको मानना और अपने सरे तस्लीम को खम कर देना। अब इसका लुग़वी माना यह है कि इताअत से सरे तस्लीम खम करना। इस आयत में जो माना मुराद है वो लुग़वी माना है, यानी सर को झुका देना, सरे तस्लीम को खम कर देना। इसीलिए कहा आसमानों और जमीनों पर मखलूक ने खुशी या नाखुशी से उसके लिए इस्लाम लाई, यानी खुशी से या मजबूरी से सबने उसकी बारगाह में अपनी गर्दन को झुका लिया है। अब आप देखें
कि गर्दन झुकाना यानी इताअत किसे कहते हैं। इमाम राजी ने कहा कि माँ सिवा यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा हर चीज मुमकिन लिजाती ही है और हर मुमकिन अपने वजूद और अदम में उसका मोहताज है। यानी कोई भी चीज वजूद में तब आती है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ईजाद करता है, और कोई भी चीज इस दारे फानी से तब जाती है जब अल्लाह उसे मादूम करता है। यानी वजूद में आने और मादूम होने में हर चीज अल्लाह की मोहताज है, और ये मोहताज होना ही अल्लाह की इताअत है। अब देखिए कि इसका माना यह है कि उसके ईजाद करने से मुमकिन मौजूद हो जाए और उसके फना करने से मुमकिन मादूम हो जाए, तो आसमानों और जमीनों की हर मखलूक अपने वजूद और अदम में अल्लाह की इताअत गुजार है। यानी हर चीज को आप देखें वो अल्लाह के ईजाद करने से मौजूद हुई है, और हर चीज जो यहां से जाती है वो अल्लाह की मर्जी से जाती है। तो ये जाना और आना जब उसका मोहताज है तो ये मोहताज होना ही तो उसकी इताअत है। अब अल्लाह खालिक वाहिद है, उसके सिवा और कोई न किसी चीज को पैदा कर सकता है न किसी चीज को फना कर सकता है। कुरान मजीद की कुछ आयतें इस पर दलालत करती हैं, और बहुत सी आयतें ऐसी है जो जिससे वाज़े पता चलता है कि हर चीज अल्लाह की मोहताज है। अब आप देखें कि एक तफसीर तो ये भी है कि हर चीज अल्लाह की मोहताज है, ये मोहताज होना अल्लाह की इताअत है, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों और उनके दरमियान तमाम मखलूक का जो तकवीनी निजाम बनाया है। अब यहां जरा गौर करके सुनना कि जो कुछ जमीनों के अंदर हो, सातों जमीन में हो, जो कुछ आसमानों के अंदर है, चाहे वो चांद हो, सूरज हो, सितारे हो, सैयारे हो, सारी चीजों को जो अल्लाह ने पैदा फरमाया है जमीन और आसमान के दरमियान, वो तमाम मखलूक का जो तकवीनी निजाम अल्लाह ने बनाया है वो सब खुशी या नाखुशी से उस निजाम के मुताबिक अमल कर रहे हैं। यानी चांदो सूरज अपनी गर्दिश को जो बदलते हैं वो अल्लाह के बनाए हुए निजाम के मुताबिक कर रहे हैं। सितारे अपनी गर्दिश पर चलते हैं वो अल्लाह के बनाए हुए निजाम के मुताबिक अमल कर रहे हैं। दिन रात बदलते हैं वो अल्लाह के बनाए हुए निजाम के मुताबिक अमल कर रहे हैं। इस तरह जमीनों में जो कुछ है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ उनके दरमियान में है, हर चीज को अल्लाह ने बनाया है और हर चीज अल्लाह के बनाए हुए निजाम के मुताबिक अमल कर रही है। जैसे कवाकिब सैयारा की गर्दिश हो या महरो माह का तुलू और गुरूब हो, यानी चांदो सूरज का निकलना हो या डूब जाना हो, जमीन की हरकत हो या बारिश का होना हो, समंदरों और दरियाओं की रवानी हो, वो भी अल्लाह की मर्जी से है। नबातात की रोईदगी यानी कि ये जो पेड़ पौधे हैं उनका उगना फना होना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के करने से है। तूफान का उठना, जलजलों का आना, हर जी रूह का मुकर्ररा वक्त पर पैदा होना और मर जाना, यानी हर रूह वाली चीज का एक वक्त में पैदा होना और अपने मुकर्ररा वक्त पर मर जाना, ये सब कुछ सारा निजाम अल्लाह ने बनाया है और हर चीज अल्लाह के बनाए हुए निजाम के मुताबिक अमल कर रही है। आप देखें तमाम जवाहिर, मवालिद और अनासिर उस तकवीनी निजाम के तहत अपना अपना काम खुशी से या नाखुशी से अंजाम दे रहे हैं। इंसान के जिस्म की रगों में खून गर्दिश कर रहा है। अब ये चीज तो वो थी जो जमीन और आसमान के दरमियान अल्लाह ने पूरी कायनात में जो पैदा फरमाया है। अब वो चीजें हैं जो अल्लाह ने एक इंसान के अंदरूनी मामलात में जो निजाम रखा है कि इंसान के जिस्म की रगों में खून गर्दिश कर रहा है। इंसान गिजा को खाकर हलक के नीचे उतार लेता है, फिर उस खाई हुई गिजा को खून, गोश्त और हड्डियों में मुतशक्किल करने के लिए उसके जिस्मानी आज़ा उस तकवीनी निजाम के तहत काम कर रहे हैं। यानी हमारे बदन के अंदर जो अंदरूनी निजाम चल रहा है, दिल अपना काम कर रहा है, फेफड़े अपना काम कर रहे हैं
और खून अपना काम कर रहा है, अंदर के जो आज़ा हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो अल्लाह के बनाए हुए निजाम के मुताबिक काम कर रहे हैं। इसीलिए दिल, फेफड़े, जिगर और मैदा हर एक मुकर्ररा वक्त तक ये काम अंजाम देते रहते हैं। यानी जब तक अल्लाह चाहता है तब तक काम करते हैं, जब अल्लाह चाहता है वो अपना निजाम छोड़ देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। गर्ज इंसान के बाहर जो फैली हुई कायनात और आलम कबीर है, यानी इंसान के बदन से बाहर जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है, ये पूरी कायनात एक आलम कबीर है। ये काम अंजाम आलम कबीर है, वो अल्लाह ताला के अहकाम की इताअत में लगा हुआ है। और इंसान के अंदर जो आलम सगीर है, एक तो इंसान के बाहर की दुनिया, इसको आलम कबीर कहा गया। एक है इंसान का अंदरूनी निजाम, जिसे आलम सगीर कहा गया। चाहे आलम कबीर हो चाहे आलम सगीर हो, ये तमाम आलम अल्लाह के बनाए हुए निजाम के मुताबिक काम करते हैं। वो भी अल्लाह ताला के अहकाम की इताअत में लगा हुआ है, कोई चीज उसकी इताअत से बाहर नहीं है। एक दरमियान में ये खाक का पुतला है, यानी एक है आलम कबीर, ये पूरी कायनात जमीन और आसमान के अंदर जो कुछ है वो, और एक है आलम सगीर, जो कुछ इंसान के अंदरूनी निजाम। और आलम सगीर और आलम कबीर के दरमियान एक है ये खाकी पुतला, यानी कि इंसान। तो जब आलम कबीर की हर मखलूक अल्लाह की इताअत कर रही है, आलम सगीर की हर चीज अल्लाह की इताअत में लगी हुई है, तो बीच में ये खाकी पुतला इंसान फिर ये क्यों अल्लाह के हुक्म और उसकी इताअत से रूगर्दानी कर रहा है? ये समझने का मकाम है कि जब हर चीज अल्लाह की बनाई हुई है, अल्लाह के बनाए हुए निजाम के मुताबिक चल रही है, तो इंसान जो कि अल्लाह का पैदा किया हुआ है, तो ये इंसान फिर अल्लाह की इताअत से रूगर्दान क्यों होता है? इसकी इताअत से मुंह क्यों फेरता है? ये पुतला है जिसको अल्लाह ताला ने इख्तियार देकर इंसान बनाया, फिर उसको ये मौका दिया कि वो आलम कबीर को अल्लाह ताला का इताअत गुजार देखकर उससे इबरत हासिल करे। यानी इंसान को बेबस नहीं पैदा किया, बल्कि देखने की कुव्वत दी, समझने के लिए अक्ल दी, और फिर ये आलम कबीर को पैदा फरमाया और इंसान को बेबस नहीं इख्तियार देकर पैदा फरमाया और कहा देख आलम कबीर की हर चीज अल्लाह की इताअत कर रही है। तो आलम कबीर की हर चीज को तू देखेगा कि वो अल्लाह की इताअत कर रही है, तो इससे इबरत हासिल कर। और अगर आलम कबीर से समझ में नहीं आता तो खुद अपने नफ्स और आलम सगीर में झांक कर देख ले, उससे नसीहत हासिल करे। यानी अल्लाह ने खुद कुरान में भी एक जगह इरशाद फरमाया, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, के इंसान अपने अंदर अनकरीब हम आलम के अतराफ में उन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे, आलम के अंदर अपनी कुछ निशानियां दिखाएंगे और उनके नफ्सों में हत्ता कि उन पर मुनकशिफ हो जाएगा कि यकीनन वही हक है। यानी अल्लाह मौजूद है और अल्लाह ही हक है, ये हर एक को इसका इल्म हो जाएगा। अगर इंसान को जानना है तो आलम कबीर में देखे, आलम सगीर में देखे। अभी कुछ दिनों पहले इंसान खुद अपने अंदर गौर करें, एक आंख है कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, कान है कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, जबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। जिसके पास कान नहीं है उसे जाकर के पूछो कि ये कितनी बड़ी नेमत है, जिसके पास आंख नहीं है उसे जाकर के पूछो कि ये कितनी बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ने ये जो हमारे अंदर चीजें पैदा किया, इंसान अगर खुद इसमें गौर कर ले तो उसकी मारिफत हासिल कर लेगा, उसकी इताअत में लग जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज देखा था कि जिसके अंदर ये एक लिखा हुआ था, एक बहुत बड़ा इंसान है, मालदार शख्स है, उसे बार बार अपने मुंह में रुई के जरिए पानी लगाना पड़ता है, कपड़े से अपने मुंह को गीला करना पड़ता है। जब उससे पूछा गया कि हर 5 मिनट में तू ऐसा काम करता है, हर 1 घंटे में तू 5-10 मरतबा इस तरह का काम करता है, इसकी वजह क्या है? उसने कहा कि मेरे मुंह के अंदर ये जिसे हम थूक कहते हैं या राल, जिसको अपनी जबान में कहते हैं, थूक समझे या राल, वो मेरे मुंह में बनना बंद हो गई है। और जब ये बनता नहीं है तो मेरी जबान तालू से चिपक जाती है, मुझे दिक्कत होती है। इसलिए मुझे ये कहा गया है
कि ये पानी के जरिए या रुई के जरिए हर 5 मिनट में अपनी जबान को गीला करना है। तो ये बनने वाला थूक जिसे हम मामूली समझते हैं, ये भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि खुद गौर करो अपने अंदर कि ये जो बातिनी निजाम आलम सगीर है, इसके अंदर काम करने वाली हर चीज ये अल्लाह की इताअत कर रही है, अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रही है। कायनात की हर चीज जब अल्लाह की इताअत कर रही है तो फिर ये इंसान क्यों अल्लाह की इताअत से मुंह फेर रहा है। इसीलिए यहूद और नसारा से कहा कि जमीन और आसमान की हर चीज जब अल्लाह की इताअत कर रही है और उसी की तरफ उन्हें फेर करके लौट करके जाना है, तो क्या तुम लोग अल्लाह के दीन के अलावा कोई दीन अपनाना चाहते हो या वजूद में लाना चाहते हो। इरशाद फरमाया गया, क्या लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल के दीन के अलावा कोई और दीन चाहते हैं। हालांकि आसमानों और जमीनों में जो कोई भी है, चाहे वो फरिश्ते हो, इंसान हो और जिन्नात, वो सब के सब खुशी से या मजबूरी से उसी की बारगाह में झुके हुए हैं, उसी की बारगाह में अपनी गर्दन को झुकाए हुए हैं, उसी के बनाए हुए निजाम के मुताबिक अमल कर रहे हैं, उसी के बारगाह में झुके हुए। फरिश्ते तो यूं खुशी से फरमाबरदार हैं, फरिश्ते यूं खुशी से फरमाबरदार है कि अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा ही मासूमियत पर किया है, यानी वो कभी नाफरमानी नहीं करते, वो तो खुशी से अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर अमल कर रहे हैं और उसको बजा लाते हैं, तो वो तो खुशी से इस पर लगे हुए हैं। और मुसलमान, जिन और इंसान इस तरह के दलाइल में नजर करके सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक, अपने अंदर जो मौजूद दलाइल है, निशानियां हैं, कायनात में जो मौजूद निशानियां हैं, उनमें गौर व फिक्र करके नजर करके इंसाफ इख्तियार करके फरमाबरदार है, उसकी इताअत में लगे हुए हैं। और ये इताअत व फरमाबरदारी मुफीद भी है, जबकि काफिर यानी ये फरमाबरदारी जो खुद गौर करके दलाइल में गौर करके अल्लाह की इताअत में लग जाए तो ये मुफीद है, फायदा देगी। मगर वो इताअत जैसे कि काफिर किसी खौफ या मौत के वक्त, अजाब देख लेने के वक्त गर्दन झुका देता है, लेकिन उस वक्त का ईमान कयामत में नफा न देगा। ईमान वही नफा देगा जो इंसान बगैर चूं चिरा किए जो कुछ हमें कुरान और अल्लाह के रसूल ने बता दिया, उस अहकाम के मुताबिक अपने सर को खम कर देना, सरे तस्लीम को खम कर देना और जो कुछ है उसकी तस्दीक करना और मान लेना, यही इस्लाम है और यही ईमान है और इसी के मुताबिक हमें अमल करना है। और यही ईमान हमें फायदा देगा, न कि वो ईमान जो देख कर या अजाब देख कर ऐन मौत के वक्त लाया जाए, तो वो ईमान, ऐसा ईमान काबिल कबूल नहीं है और क़यामत के दिन ऐसा ईमान कोई नफा न देगा। ये यहूद और नसारा से कहा गया जो अल्लाह के दीन के अलावा एक नया दीन बनाना चाहते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल कुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरआन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।